on the next question. Exercise 7.2, Roman question 3, problem number 4, and that is our third question in the order that we are doing. चलो start solving. I give you time of 5 minutes. सेम प्रोसीजर जैसे प्रीवियस दो प्रॉब्लम्स किए है ना, वैसे ही प्रोसीजर, खाली अभी ऊपर x+2 इधर और इधर x-4, दैट इज द डिफरेंस. ऊपर भी x वाला टर्म है. प्रोसीजर इज सेम. प्लीज स्टार्ट डूइंग. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू फैक्टराइज डायरेक्टली. आप करना है आप करो, आई एम नॉट डूइंग दैट. L is equal to limit x is tending towards 1, x+2 remaining. हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. इफ यू वांट आई विल टेल यू द ट्रिक आल्सो. x-4 रिमेनिंग सेम 3 एज इट इज, और इसके फैक्टर्स भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली. नाउ क्विकली कैन समवन टेल मी दिस फैक्टर्स right now? x-1. Correct, absolutely, very good. x-1 into x-4 और इसका So can be x-1, x-2. very good. x-1, x-2, correct, perfect, very good. तो ऐसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं फैक्टर्स. नो नीड टू शो एनी स्टेप कि ये कैसे आया. That's but understood. It's okay. Not required. Unless and until we know it, how it has come, you can write down directly. Now take LCM. L is equal to limit x is tending towards 1. Okay. Now, if someone of you, okay. Now, Omkar, can you tell me when we take LCM, what do we get? LCM लेंगे तो क्या मिलेगा, आप बता सकते हो मेरे को? न्यूमरेटर में means what will be multiplied by what? That way. Okay. Akash, can you tell me what will be multiplied by what when we take LCM? Okay. Anyone else can answer me? x-2. Correct. x+2 will be multiplied by x-2. देखो x-1 इधर भी है. वैसे एक्चुअली इसमें से 1 by x-1 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. x+2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x-2. यहाँ पे x-2 मिसिंग है. ठीक है, चलो प्लस आगे बताओ क्या होगा. व्हाट इनटू व्हाट? x-4. x-4 will be multiplied by what? x-4. Okay, it will be multiplied by, yes, x-4. तो वो क्या हो जाएगा? x-4 the whole square हो जाएगा. Correct, very good. See, x+2 will be multiplied by x-2 and x-4 into x-4, तो whole square हो जाएगा. Whole upon, is that correct? Check कि और कुछ आना चाहिए, देखो बराबर से. Something else should come. So 3. Yes, very good. 3 किधर आएगा स्टूडेंट्स? प्लीज रिमेंबर दिस नॉट ओनली मल्टीप्लाइड बाय x+2, इट इज एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ x+2. तो प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे हमारा 3 आने वाला है, बिकॉज इफ वी फॉरगेट अबाउट दिस 3, आवर फैक्टर्स एंड एवरीथिंग कैलकुलेशन गोज रॉन्ग. यहाँ पे क्या मिसिंग है? x-2 तो मिसिंग है ही, उसके साथ 3 भी मिसिंग है. तो इट इज 3 टाइम्स ऑफ x-2 इंटू x+2 प्लस x-4 द होल स्क्वायर अपॉन में. अच्छा चलो, कोई बताओ अपॉन में क्या आएगा डिनोमिनेटर में? x-4 multiplied by x-1 multiplied by 3 bracket x-2. वेरी गुड, एब्सोल्युटली ठीक है. अब उसको आप कैसे भी रीअरेंज करके लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. बराबर, करेक्ट, वेरी गुड. तो लिखो 3 टाइम्स ऑफ x-1 इंटू x-2 इंटू x-4 ऐसा आ जाएगा. अब वो आप मल्टीप्लिकेशन में कैसा भी लिखो, ये x-4 पहले लिखो बाद में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. प्लीज चेक योर स्टेप.
So I hope everyone must have got this. Okay. Now, before we move ahead, now can you tell me common factor कौन सा आने वाला है numerator and denominator में? Which will be the common factor? If you can guess. -1. x -1. Perfect. Perfect. देखो अपने को समझ में आ गया ना कि हाँ अरे x -1 कैंसिल होना चाहिए. जब तक x -1 कैंसिल नहीं होता है तब तक तकलीफ है अपने को. चलो now please simplify this. इसको आप मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो. इट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3. इधर आप a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो एंड प्लीज कीप द डिनोमिनेटर सेम. डोंट मेक एनी चेंजेस इन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर सेम रहेगा. तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, डिनोमिनेटर रिमेनिंग सेम, thrice of x minus 1 into x minus 2 into x minus 4. Now just simplify the numerator and tell me what will that become. Shall I give you time of 1 minute? Okay, so let's see what will happen. तो ये हो जाएगा x square minus 4. These two x square minus 4 multiplied by 3. ठीक है, चलो आपके चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. It is 3 times of x square minus 4. ऐसा हो जाएगा ये, है ना. तो 3 multiplied to both of them, तो ये हो जाएगा 3x square minus 12. a plus b the whole square का formula, so that's going to become x square minus 8x plus 16. Now simplify the complete numerator. Denominator को आप सेम रखो. अभी नेक्स्ट स्टेप में आप वापस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो. चलो, if you want I'll write down the next step. L is equal to limit x is tending towards 1, denominator remaining same, okay. 3x square plus x square is 4x square minus 8x and plus 4. This is what we get. This is the numerator. This is what we obtain. Now, can anyone suggest what should be done next after this? इसके बाद क्या? 4 take common. Very good. Take 4 common in the numerator. Absolutely. A perfect way. हाँ देखो, जब तक अपना x minus 1 कैंसिल नहीं होता है अपन आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो न्यूमरेटर में 4 कॉमन निकालो. हाँ, I'll do it in the same step. आप नेक्स्ट स्टेप लिखो. So I hope everyone must have reached till here. I'll make the change in the same because. तो चलो 4 कॉमन निकाला. तो 4 कॉमन निकाला तो ये x स्क्वायर हो गया, 8x का 2x हो गया और ये 4 का 1 हो गया. ठीक है. Now what to be done next? Factors of numerator. Yes, absolutely. This is x minus 1 the whole square. अलग से फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं. ऑब्जर्व, दिस इज x minus 1 the whole square. तो चलो नेक्स्ट स्टेप लिखो. कैंसिल द कॉमन फैक्टर, सिंप्लीफाई एंड टेल मी द आंसर. जीरो. करेक्ट. वेरी गुड. 0. वेरी गुड. ये x minus 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, मैं इसे में चेंज कर देता हूँ. तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 1. तो ये जो न्यूमरेटर है अपना वो हो जाएगा x minus 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. ये कॉमन फैक्टर x minus 1 कैंसिल हो गया, पर फिर भी ऊपर x minus 1 तो बचा ही ना. एक तो बच गया x minus 1. तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो आंसर इज 0. प्रॉब्लम इज ओवर. ठीक है, I've written directly थोड़ा. x का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 minus 1, न्यूमरेटर बिकम 0, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, डजंट मैटर. आंसर इज 0. वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 0 टू बी इवैल्यूएटेड. प्लीज नोट डाउन. इफ एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क. Okay, now I hope everyone must have got the answer. So now what we have done is we have finished off with this LCM and
ये जो फैक्टराइजेशन है, LCM and factorization is over. Now let me just tell you the trick. If it is possible for you, do it, otherwise you need not to do it. अब देखो ये quadratic equation था ना, इसके मैंने फैक्टर्स डायरेक्टली कैसे लिखे मैं आपको समझा देता हूँ. इफ यू वांट टू यूज इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट्स हेल्पिंग वाला ट्रिक, टाइम सेव करेगा आपका, बाकी कुछ नहीं है. नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व इन when we are finding out factors of this, it's obviously initially by trial and error basis. अब हमें क्या देखना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखना है इनिशियली. नाउ यू ऑब्जर्व फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर. तो x स्क्वायर कैसे आता है, इट इज x इंटू एक्स. x स्क्वायर कैसे मिलता है, x इंटू एक्स, दोनों ब्रैकेट में x लिख देने का. नाउ सी इट इज 4. अब 4 कैसे आता है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, दो ही ऑप्शन है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4. ठीक है, तो 4 1 जा 4 लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई 4 1 जा 4. देन यू ऑब्जर्व दिस साइन, ये वाला साइन देखने का, दोनों प्लस है, ये सॉरी बीच में ये प्लस है, ये प्लस है, मतलब ये दोनों टर्म्स नेगेटिव होने चाहिए क्योंकि बीच में भी माइनस साइन है. आई रिपीट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, पहले दोनों ब्रैकेट में x लिख दिया, फिर 4 के फैक्टर्स निकाले. 2 2 जा 4 होता है, 4 1 जा 4 होता है, तो 4 1 जा 4 लिखा. ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है. बाय ऑब्जर्वेशन आई पुट नेगेटिव साइन इन बोथ द ब्रैकेट्स बिकॉज माइनस ऑफ माइनस इज प्लस. नाउ ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आप पूछोगे कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा 4 1 जा 4 ही आएगा. तो 2 2 जा 4 किया तो 2 और 2 का सम 5 नहीं आएगा, 4 और 1 का सम 5 आएगा. फर्स्ट थिंग ऑफ कंफ्यूजन. फिर नेक्स्ट थिंग इज यू नो माइनस ऑफ माइनस. आप बोलोगे कि सर इधर आपने प्लस क्यों नहीं डाला, इधर माइनस कैसे मालूम पड़ गया आपको. अगर प्लस डाला मैंने किसी भी एक ब्रैकेट में तो माइनस ऑफ प्लस, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस है नहीं, यहाँ पे प्लस है, इसीलिए दोनों ब्रैकेट में माइनस साइन डाला. चेक, एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. दिस ऑल्सो नीड्स प्रैक्टिस. ऐसा नहीं कि इसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. आप 10-20 ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले टर्म ले लो. अच्छा, जरूरी नहीं कि हर टाइम ये मेथड उतना जल्दी होता है, नॉट नेसेसरी. दैट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. हाँ, पर जहाँ पे हो सकता है वहां पे हम कर लेंगे. अच्छा, अभी लिमिट्स में और एक स्पेशल ट्रिक है, अभी लिमिट्स के साथ मैं बताता हूँ. ये तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन जैसे 10th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया जाता है, पता नहीं आपको ये ट्रिक सिखाया था कि नहीं, बट ऐसा हो सकता है. ठीक है, अभी लिमिट्स में और ये आसान हो जाता है. क्यों आसान हो जाता है, देखो x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 ना, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो दिस जनरली वर्क्स. अभी x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 मतलब एक ब्रैकेट में x माइनस 1 तो मिलने ही वाला है, क्योंकि पता है कि वो कॉमन फैक्टर है. एज x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, एक ब्रैकेट में बिना सोचे x माइनस 1 तो हम लिख सकते हैं, जनरली दिस वर्क्स. दूसरा ब्रैकेट x माइनस 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा. चलो अभी दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके देखते हैं. लेट्स सी दिस, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो आप, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. डोंट सी इन योर नोटबुक ऑल्सो. अभी इसके फैक्टर्स हमें लिखने हैं तो दो ब्रैकेट डाल देने का. अभी क्योंकि लिमिट में x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, तो किसी भी एक ब्रैकेट में आप x माइनस 1 डाल दो, तो इधर x आ गया, इधर x आ गया, बिकॉज फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर. इधर क्या आएगा, सेकेंड वाले ब्रैकेट में 2 आएगा. नाउ टेल मी, विल देयर बी अ नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन इन द ब्रैकेट? Negative. वेरी गुड, नेगेटिव साइन आएगा. व्हाई? बिकॉज माइनस ऑफ माइनस इज प्लस. बस ये हो गया ट्रिक. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू द प्रॉब्लम, वेदर इट इज फैक्टराइजेशन वाला या एलसीएम फैक्टराइजेशन वाला, आप ये ट्रिक यूज करके डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हो. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको. यू नीड नॉट टू शो द वर्किंग. हाँ, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, अगर उसका सिंथेटिक डिवीजन है तो फिर आप शो करो, अदरवाइज ये स्टेप के बाद आप डायरेक्ट ऐसा कंटिन्यू कर सकते हो एज आप डायरेक्ट. ओके, तो इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर फिनिश्ड विद दिस. मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दिया. एंड विद दिस वी आर फिनिश्ड विद टाइप 4 LCM एंड factorization. So till now we have done 4 types in limits.